कड़ी सुरक्षा में मिजोरम में मतगणना 40 सदस्यीय विधानसभा में 140 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कुछ घंटों में। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त। आम आदमी ने दी दिग्गजों को मात। दिल्ली में अरविंद बोले, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। पार्टी के नवनिर्वाचित नेताओं को दी ईमानदारी से काम करने की नसीहत। सत्ता के सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी की लहर। सभी राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। कांग्रेस चारों खाने चित। सोनिया ने विपक्ष को दी बधाई। परिवर्तन यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे आरजेडी के दिग्गज नेता। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर। और दक्षिण अफ्रीका से दूसरे वनडे में भी हारा भारत। 134 रनों की करारी शिकस्त। सीरीज भी हाथ से निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे मिजोरम की, जहां 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 142 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले की गिनती शुरू हो गई है। इनमें 6 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि मिजोरम नेशनल फ्रंट, मिजो पीपल कॉन्फ्रेंस और मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट एकजुट होकर मिजो डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेसी मुख्यमंत्री लाल थनहावाला और मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जोरमारथंगा की सीटों पर सबकी नजर टिकी है। ये दोनों 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत पर आप कार्यकर्ताओं में जमकर खुशी मनाई। दिल्ली में आपके कार्यालय में जोरदार जश्न चला। उत्साहित समर्थकों ने फटाके फोड़े। कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी खूब लहराया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की जीत पर पहली बार क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं, ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी की जीत में नरेंद्र मोदी का प्रमुख हाथ है। देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हमारे जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहां पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 67 साल की हो गई है, लेकिन उनके जन्मदिन पर ना तो कार्यकर्ताओं की शोर सुनाई दे रही है और ना ही कोई जश्न मन रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो नेल्सन मंडेला की मौत के कारण इस पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन फैक्ट पर गौर करें तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ही इसका मुख्य वजह है।
कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस सांसद अशरारुल हक ने कहा है कि चुनाव में हार पर केंद्रीय नेतृत्व पर विचार करेगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब पूरा जोर लगाएगी। मैदान में लड़ने वाले कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, जो शहरवार है वही मैदान में गिरता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो पार्लियामेंट का उसका रुझान अलग होता है, इसका रुझान अलग होता है। लेकिन इससे पहले भी जो है प्राइम मिनिस्टर हार जाते हैं, मुख्यमंत्री हार जाते हैं, ये कोई मेयार नहीं है। फर्क विचारधारा की और इसकी है। कांग्रेस के साथ ये है कि अगर हमसे होती है तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है यहाँ पर मेरी कुछ कमियां रही हैं, लेकिन दूसरे जो पार्टियों का मामला है वो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, आगे हम लोग उसको सुधार करेंगे। और सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग अच्छा चुनाव में जीत पर कटिहार में बीजेपी में जहां जश्न का माहौल देखा गया, वहीं कांग्रेस खेमे में उदासी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, खुशी मनाई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संगठन में कमी की वजह से हार हुई है, इसका लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। पांच राज्यों के चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। हम और भी अच्छा करने की उम्मीद रखते थे। लगता है जो कसर बाकी रह गई है, देश की जनता 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उस कसर को पूरा करेगी और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और एक स्वच्छ शासन, देश को प्रगति के राह पर चलाने वाला शासन, आम जनता का शासन देगी। ने जिन राज्यों में भी शासन किया वहाँ एक अच्छा सुशासन देने का काम किया है और जनता ने उस सुशासन पर अपनी मोहर लगाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी हम सबों ने केंद्र में जो शासन चलाया, जनता आज भी उसे याद करती है। तो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। लोगों ने बदलाव का संकेत दे दिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की चूक जो हुई है, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं संगठन की कमजोरी। हम संगठन पर ध्यान दे रहे हैं और जहाँ सुपड़ा साफ होना था वहाँ तो पहले से बीजेपी की सरकार थी। रहा सवाल दिल्ली का, तो दिल्ली पे संगठन में कुछ हम लोग में दिक्कत थी। हम लोग लगे हुए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व काफी सक्रिय है। राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और काफी सक्रिय रूप में हम लोग लगे हुए हैं कि लोकसभा चुनाव में ये बिहार में जो 2-3 राज्य में रिजल्ट मिला है उससे लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव में जीत से पूर्णिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस में मायूसी देखी गई। पार्टी नेता मानते हैं कि कहीं न कहीं पार्टी से चूक हुई है। जीत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और यह हम लोग यही कहेंगे, ये तो झांकी है, लोकसभा बाकी है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। ये हम लोग बीजेपी का जश्न मना रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका सेमीफाइनल जीत गए और हम लोग फाइनल भी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये जनादेश जनता का प्राप्त हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खामियां रही होगी जिसको जनता ने नहीं पसंद किया और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस की हार हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा भी होगी। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर पूर्णिया में आम लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की लहर है। आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से भी लोग उत्साहित हैं। रिजल्ट हम लोगों को मिला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का। इसके बारे में मेरा विचार है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। दिल्ली वाला जो है नतीजा, ये तो मोदी जी को भी डिस्टर्ब कर दिया है। और छत्तीसगढ़ जहां
इनकी सरकार थी, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हुआ। वहाँ जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ स्वीप कर गई बीजेपी। और दिल्ली अभी 3-4-5 महीना हुआ था केजरीवाल जी को आए हुए, और देखिए जबरदस्त झंडा गाड़ा है उन्होंने। इस देश में जो भी आज हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, उसमें मोदी जी की लहर तो है ही है, साथ में जनता अपनी सोच बदल रही है। क्योंकि इस देश को भी और हर स्टेट के जो मुखिया हैं उनको एक सख्त डिसीजन लेने का जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें देखना चाहता है। और खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।